तो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर विद रेहान्स पे। जैसा कि आप सबको पता है कि गुरुपुरब काफ़ी नज़दीक है, तो हमने सोचा क्यों ना गुरुद्वारे का व्लॉग लेकर आए। तो आज हम लोग हैं कोलपुर के गुरुद्वारा साहिब में और हमारे साथ हैं आज गगन भाई, जिनका YouTube पे चैनल है टेक सपोर्ट गगन और व्लॉगिंग चैनल है जम्मू वाला। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर आते ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा मनोरमा दृश्य हमें देखने को मिला और अभी हम अंदर एंटर करेंगे। मैं बंधन बंध भावै नानक राम पवित्र पावन गुरु मिला पहला बित में ब्रह्मा का आया ब्रह्म देता मन मैं जन पूरा कट कट अनंत बाजे तुरा जो जन राम भगत हर प्यारा से प्रभु राख्या कृपा तार जिनके हृदय हर हर सोई। गुरमुख होए नानक सच्चा नाम मिले खोई गौड़ी महला पहला राम नाम चित रापै जाका ऊपर दर्शन की जय ताका राम नाम नानक नाम मैल। एक कुल्ले बनया है गुरुद्वारा सब तो पहले जो काम लगा 2013 च लगा। उसके बाद काम चलते चलते जोड़े जी नींह पत्थर से जो 2013 च रखा ही काम जोड़ा कंप्लीट जरा होया गुरुद्वारा 2019 12वें महीने जोड़े असी उद्घाटन किया पिंड के हिसाब किताब च लिया और पिंड ने बनाया और कोई जगह तो मदद नहीं ली तो सारा पिंड ने पैसा लाया तो पिंड ने अपने सारे JNK जोड़ा कि अपने शोभा बनाई के असी अपनी किरत कमाई च पैसे लाइए इस गुरुद्वारे की तैयार। गुरु नानक जी का जन्मदिन है। हाँ जी हाँ, ये भी चंगा प्रोग्राम लंगर वगैरह सब अज 3 दिन तक लंगर जरा चलना परसों तक अज भी चला था। जो भी बाहर आ गई संगत कोई भी उसी लंगर छकाया जाएगा। चाह पानी का भी लंगर चलता है। ठीक चलते हैं ऊपर, क्योंकि गगन भाई कह रहे थे कि छत के ऊपर से पूरे गांव का व्यू दिखता है, काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो वहाँ यार काफ़ी अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है हमें, पूरे गांव का व्यू दिख रहा है और सामने वहाँ पर पाकिस्तान है, इस साइड बॉर्डर है, इस साइड बॉर्डर। अच्छा उधर, हाँ इधर सामने इस साइड मतलब बॉर्डर है। यहाँ से बॉर्डर दिखता भी होगा।
तो ये है पूरा गांव कोलपुर और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ गुरुद्वारे के ऊपर से। देखो कैसे चहल पहल है पूरे गांव में। दोस्तों सुनने में काफ़ी ज़्यादा हैरानी की बात होती है कि काफ़ी छोटा सा गांव है और उस गांव में इतना बड़ा गुरुद्वारा है यार, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। और देखो कितना अच्छा व्यू दिख रहा है सामने से। दोस्तों यही वो सड़क है जो इस गांव को, इस गुरुद्वारे को सिटी के साथ कनेक्ट करती है। यहाँ पर विजयपुर है और ये विजयपुर नेशनल हाईवे से सीधे जम्मू को रास्ता जाता है। जब आप आते हो कठुआ से जम्मू में, तो जब जम्मू में एंटर करते हो तो रास्ते में यहाँ वहाँ पर विजयपुर आता है और वहाँ से इधर आके तो आपको यहाँ पर आ जाना है। तो यहाँ पर गुरुद्वारा आपको दिख जाएगा। दोस्तों ये है हमारे बाबा जी और अभी हम इनसे थोड़ी सी जानकारी लेंगे और गुरुपूरब के लिए कोई भी संदेश देना चाहते हैं ये, तो अभी बाबा जी से हम पूछेंगे। तो हाँ, मैं अपने गांव के जितने भी मेंबर हैं और आप सबको गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की लाख लाख बधाई देता हूं। और गुरु नानक का जो जन्म है, गुरु नानक देव जी का जो प्रकाश, वो 1469 ईस्वी में हुआ है। और जब पृथ्वी की पुकार, कायनात की पुकार, दुनिया बहुत ही ज़्यादा जुल्म झेल रही थी और किसी की कोई नहीं सुन रहा था। जोर जुल्म का बहुत दबाव था और लोगों के साथ ज़बरदस्ती की जा रही थी और किसी की कोई नहीं सुन रहा था। तो धरती ने पुकार की कि हे मालिक जी, कोई ऐसा पैगंबर इस दुनिया पे भेजो जो इस दुनिया पे जो जुल्म हो रहा है उसको, उसकी रोकथाम करे। और जो ये धुंध पड़ी है ना, जो अंधविश्वास की और जोर जुल्म की, उसको कोई आके रोके और इस दुनिया को प्रकाश दे। तब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। तो तब इतना जुल्म बढ़ चुका था, तो इतने लोगों को परेशान किया जा रहा था, इतना कर्मकांड हो रहा था कि जिसका कोई हद बना नहीं। तब गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ और गुरु नानक देव जी ने सच की लड़ाई लड़ी है। जैसे कि उन्होंने बाबर को जाबर कह दिया था कि बाबर, तू अच्छे काम नहीं कर रहा, तू लोगों को मार रहा है, लूट रहा है और इंसान का ये काम नहीं है। इंसान वो है जो सब में परमात्मा को जाने, हम सब में परमात्मा की ज्योत है। और तू जुल्म ना कर, तेरा काम है दुनिया की सहायता करना, रक्षा करना। और तू लोगों को ज़बरदस्ती तू मार पीट रहा है, लूट रहा है। तू बाबर नहीं है, तू जाबर है। इस करके इसलिए उनका जन्म हुआ और उन्होंने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है। वो हमेशा ही जो गरीब गुरबा है उनके साथ खड़े हुए हैं और जो ज़बरदस्ती करते थे उनके साथ उन्होंने एकजुट होके मतलब उन्होंने लड़ाई की है। जो ऊंच नीच है उसका भेदभाव उन्होंने दूर किया कि उन्होंने जो गरीब था उसके साथ बैठ के लंगर छका और जो अमीर था ना, जो अपने आप को बहुत धनवान समझता था, उनकी जब उन्होंने जाके जो रोटियां होती हैं ना उनको निचोड़ा ना, तो उसमें से खून निकला। तो जो गरीब था ना उसकी रोटी निचोड़ी, उसमें से दूध निकला। और जो अमीर की रोटी निचोड़ी उसमें से खून निकला। उसको भाव ये है कि आप लोगों का खून चूस रहे हो। ये जो आप जो आपकी ये रोटी है ना, ये लोगों के खून पसीने की है और तुम लोगों के साथ जुल्म कर रहे हो। तो जो गरीब की रोटी उसमें से दूध निकला कि भाव की भाई जो गरीब है ना वो अच्छे काम कर रहे हैं और तुम लोगों को दबाव के साथ लोगों को मार रहा है, जुल्म कर रहा है लोगों के साथ, और इसलिए तुम ये काम छोड़ दे। और उनकी यही लड़ाई थी और उन्होंने हमेशा ही सच बोला है और सच के साथ रहे हैं। तो हमें यही संदेश दे गए हैं कि भाई किसी के साथ भी जुल्म नहीं करना है
और हमें सब उस मालिक ने पैदा किया। अवलल्ला नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, सब एक कुदरत की कायनात है, कुदरत ने सबको पैदा किया और सब में परमात्मा को देखो। किसी के साथ भेदभाव मत करो और गरीब गुरबे की मदद करो। जैसे उन्होंने साधुओं को भोजन सिखाया, पिता ने कहा कि जाओ कोई सच्चा सौदा, कोई अच्छा व्यापार करके आओ, और उन्होंने भूखे साधु देखे और उनको लंगर सिखा दिया। तो और पिता ने उनको, जब वो घर वापस गए ना, तो पिता ने उनको थप्पड़ भी मार दिया। और उनकी जो बहन थी ना बेबी नान की, उसने कहा नहीं मेरे भाई को मत मारो जी, परमात्मा का रूप है। तो उनके पिता को भी फिर बाद में बहुत अफसोस हुआ कि मैंने क्यों मारा। तो इसीलिए उन्होंने गरीबों की मदद की है। और वो जो 20 रुपये का उन्होंने जो लंगर साधुओं को सिखाया था, आज भी गुरु घरों में दिन रात लंगर चल रहा है और उन्हीं की देन है। और ऐसे गुरु को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और हम सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी आपस में मिलजुल कर रहो। इसी से मैं फतेह बुलाता हूँ। इतनी सी बेनती थी जो आपके साथ साझी की है। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा जी। तो दोस्तों, जैसा कि बाबा जी ने हमें बताया और इससे हमारा मन काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ और हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। तो मैं बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अभी हम आपको लंगर हॉल और बाहर का दृश्य दिखाएंगे, पार्क दिखाएंगे। और यहाँ पर खुदाई करते समय एक चीज़ नज़र आई है, तो वो चीज़ भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हॉल है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आकर खाना खा सकते हैं इस समय में। तो देख सकते हो वहाँ पर पेंटिंग वगैरह लगी हुई है। ये देखो काफ़ी अच्छा पार्क बना हुआ है यहाँ पर, और दूसरी साइड भी यहाँ पर पार्क बना हुआ है। और यहाँ पर कोई ध्यान भी कर सकता है और यहाँ पर बच्चे वगैरह खेल भी सकते हैं। तो दोस्तों, गुरुद्वारे की खुदाई के समय यहाँ पर लोगों को ये चीज़ मिली थी। तो इसका किसी को भी नहीं पता भाई ये क्या चीज़ है, इसका कुछ पता है किसी को भी? इसका ये किसी को भी नहीं पता है। काफ़ी ज़्यादा साल पुरानी है और इसे उठाने में करीब कितने लोग लगते होंगे इसको उठाने के लिए? जेसीबी जो मशीन है उसके साथ ये उठता है और काफ़ी ज़्यादा भारी ये चीज़ है। तो ये अभी पेंट किया हुआ है, इसको पूरी मेटल की है, पूरी की पूरी मेटल की है। तो यही था आज का हमारा व्लॉग। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। तो चलिए आपसे विदाई लेते हैं और एक बार फिर से आप सभी को और आपके परिवार को गुरुपूरब की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। तो मिलते हैं आपसे कोई और न्यू व्लॉग के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, कीप शेयरिंग, कीप लगिंग। ओके बाय।